नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल के डेवलपर पर। तो प्रारंभ करते विद्यार्थियों, अपना टॉपिक वही साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई चल रहा है, उसकी नेक्स्ट क्लास देखते हैं। अब तक हमने इसकी क्लास 5 देख ली है और छठी क्लास देख रहे हैं अपन, और उसी क्रम में इसको आगे बढ़ाएंगे। कल हमने लास्ट में इसका एक टाइप देखा था, नया टाइप था। देखो प्रश्न उसमें किस तरह से आते हैं कि कोई धनराशि 2 वर्ष में अगर 2,000 रुपये होती है तथा 4 वर्ष में 3,000 रुपये होती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूलधन। तो विद्यार्थियों, उसी टाइप का प्रश्न आपके सामने हम नया लेके आए हैं और उसको देखते हैं। देखिए इधर, देखो एक बार सभी मित्र इस क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4800 रुपये। कितने? देखो यहाँ पे लिख लीजिए, 2 वर्ष में 4800 मिश्र धन है ना, तथा 4 वर्ष में 1760। 4 वर्ष में 1760। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए तो पहले इसमें देखो क्या करना है, हमें मूलधन ज्ञात करना है, उसके बाद ब्याज की दर ज्ञात करनी है ना। ब्याज की दर ज्ञात करो। प्रश्न हमारा, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये तथा 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है तो मूलधन तथा साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। चलिए अपन पहले निकालेंगे मूलधन। क्या निकालेंगे बच्चों? मूलधन। देखो मूलधन निकालने के बाद दर निकालेंगे ना। मूलधन बराबर, तो हमने क्या सीखा था, इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए करते हैं। देखो इसका इससे करेंगे अपन, है ना, इसका इससे करेंगे। सॉरी 1480 बच्चों, 1480 है ना। कितनी है? 1480 है ना, कल तो लिख किया था ना। चलिए तो गुणा कर दो। देखो इसका इससे कर दो और इसका इससे कर लो, सिंपल सी बात है। तो देखो 2 का इससे करते हैं तो देखो 0, 6 दूना 12, 7 दूना 34 और 35 माइनस। इसका इससे करते हैं 0, 32 की 2, हासिल का 3 है ना, और 56, 56 और 3 59। तो थोड़ा बड़ा ये हो गया, पहले इसको लिख लो। 59 20 है ना, 59 20 माइनस 3520 बटे 4 माइनस 2। अरे बच्चों पहले देखो अपन बड़ा इसका करते हैं पहले 4। देखो 0, 4 और 32 के 2 हासिल की 3, 4 चौक 16 3 19 हासिल की 1, 4 एकम 4 1 5 माइनस। इसका ऐसे करते हैं 3520। अब देखो इसमें से इसको माइनस करें तो 0 बचेगा, 0 बचेगा, ये 4 बचेगा और ये 2 बचेगा, है ना, 2। ठीक है, और नीचे 2 आ गया। तो बच्चों ये आ गया कितना? 1200। कितना आ गया? अपना आ गया मूलधन आ गया 1200। कितना आ गया बच्चों? 1200 रुपये, है ना। तो हमें अभी क्या निकालना है बच्चों? हमें अभी निकालनी है इसमें दर निकालनी है। क्या निकालनी है? दर। एक आंसर तुम्हारा आ गया ये, है ना, कि मूलधन आ गया इसका 1200 रुपये। अब देखो कॉमन सेंस की बात है बच्चों यहाँ पे, कि मूलधन हमारा प्रिंसिपल आ गया 1200 रुपये। कितना आ गया? 1200 रुपये। अच्छा, आपके सामने 2 चीज़ें हैं। अगर समय 2 लेंगे तो आपको मिश्रधन ये लेना पड़ेगा। अगर समय 4 वर्ष लेंगे तो आपको मिश्रधन 1760 रुपये लेना पड़ेगा। क्लियर विद्यार्थियों? चलिए समय छोटा लेते हैं हम। टी बराबर 2 वर्ष लिया मैंने। अच्छा, आंसर उससे सेम आएगा तो मिश्रधन आपको, मिश्रधन यानी अमाउंट आपको 1480 लेना पड़ेगा। ठीक है विद्यार्थियों? अच्छा, ब्याज क्या आ जाएगी बच्चों? ब्याज आ जाएगी 1480 माइनस 1200 बराबर 280 रुपये। कितनी आ जाएगी? 280। सूत्र होता है ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर ऐसा ही बराबर पंडित होता रहा। तो मूलधन 1200 है, टी 2 है, आर हमें ज्ञात करनी है बटे 100। ठीक है बच्चों, चलो इसको काटते हैं। 2 जीरो थे, 2 जीरो कैंसिल हो गई। 2 से इसको काट दो 140 बार। कितनी बार? 140 बार, है ना। और चलो और काटते हैं। 2 से 6 बार, 2 से 70 बार, 2 से 3 बार, 2 से 35 बार। बच्चों उधर आ गया 3r बराबर 35 और r बराबर आ गया 35/3। 35/3 तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, है ना, 2 बचे। ये आ गया 11 सही 2/3%। तो विद्यार्थियों हमारी दर आ गई। जो देखो 2 आंसर थे तो एक मूलधन तो आ गया हमारा। कितना मूलधन आ गया बच्चों? 1200 रुपये। कितना आ गया? 1200 रुपये। और दर आ गई हमारी, दर आ गई 11 सही 2/3%। कितनी आ गई? 11 सही 2/3%। तो विद्यार्थियों को एक बार इसको लिख लीजिए, ठीक है ना।
चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड हमारा। तो देखो प्रश्न नंबर सेकंड क्या है, कोई धनराशि, कोई, सारे बच्चे प्रश्न को साथ साथ लिखेंगे इसके ना। कोई धनराशि समान दर तथा समान समय पर उधार दी जाती है, उधार दी, कोई धनराशि समान दर तथा समान समय पर उधार दी जाती है तथा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ लें इसको, है ना, और लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, उसके बाद इसमें सॉल्व करेंगे ना। चलिए देखो प्रश्न हमारा कि कोई धनराशि समान दर तथा समान समय पर उधार दी जाती है तथा साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है। कितना है? 16/25। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों सॉरी, देखो इसको अपन बेस से करेंगे, है ना, बेस से करेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान दो उधर। माना मूलधन, आप मूलधन कुछ भी मान लो, माना मूलधन x मान लो, है ना, p मान लो, चलो p मान लिया मैंने ना। तो ब्याज क्या होगी बच्चों? ब्याज उसने बोल दिया कि साधारण ब्याज है ना, वो मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25, मूलधन यानी p का मतलब गुणा, p का यानी गुणा 16/25। क्लियर है ना? तो बच्चों ये आ गया 16p/25 क्या? ब्याज। उसने ये बोल दिया दर और समय दोनों समान है, तो समय बराबर दर बराबर मैं मान लेता हूं आर। ठीक है, दोनों को आर मानेंगे क्योंकि दोनों बराबर है कि नहीं। जो बोलती है समान दर तथा समान समय पर उधार दी जाती है। तो विद्यार्थियों हमें देखो सूत्र आता है, क्या आता है? सूत्र आता है कि ब्याज बराबर यानी 16p/25 बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। दर भी इसमें 100 है, आर है, और समय भी इसमें आर रहेगा, तो दोनों बराबर है ना। अच्छा, इसको डिसाइड कैसे करेंगे? अगर आपको समय ज्ञात करना हो तो दोनों टी ले लेना, अगर आपको दर ज्ञात करनी है तो दोनों आर ले लेना, बात खत्म। ठीक है ना? चलिए तो इसको अपन देखो कैसे करेंगे बच्चों। पी से पी कट गया यहाँ पे, है ना, 25 से कट गया 4 बार, है ना, और ऐसे बढ़ा कर दे इसका। तो आर का आर से करेंगे क्या आएगा? आर स्क्वायर। और बच्चों 16 का करेंगे 4 से, तो 16 चौके 64, और आर का मान निकालेंगे ना, 64 का ले लेंगे अंडर रूट। तो बच्चों यह आएगा 8%, यानी अपनी दर आ गई 8%। कितनी आ गई? दर आ गई 8%। अच्छा चलिए आगे देखते हैं इसको देखो डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करना है ना। तो देखो ट्रिक्स है, इसको ट्रिक्स है, इसकी ट्रिक्स है ना। ट्रिक्स क्या है कि या तो आपको दर निकालनी हो या आपको क्या निकालना हो? समय। दोनों के लिए रहेगा ये। तो दर या समय बराबर 100 मल्टीप्लाई ब्याज, 100 मल्टीप्लाई ब्याज। ठीक है ना बच्चों? चलिए इसमें अपन लगाते हैं, तो हमें दर याद करनी है, तो दर बराबर लिख लो ना, दर बराबर अंडर 100, ब्याज कितनी है? 16/25। बहुत ही सिंपल। 100 का वर्गमूल 10 आता है, 16 का 4 आता है, 25 का 5 आता है। देखो 100 का 10 आ गया, चाहे काट लो अंदर ही अंदर, 25 से 4 बार 16 चौके 64, 64 का वर्गमूल 8, चाहे 5 से 2 बार, 4 दूनी 8। तो बच्चों दर आ गई हमारी, आर आ गई 8%। चाहे बेस से कर लो चाहे ट्रिक से कर लो। ठीक है बच्चों? तो एक बार इसको लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों? देखिए चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा क्या है? तो कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज मूलधन का 25/36 गुना हो, 25/36 गुना हो तथा दर तथा समय
दर तथा समय संख्यात्मक रूप से, दर तथा समय संख्यात्मक रूप से समान हो तो वह समयावधि ज्ञात कीजिए, वह समयावधि ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए अच्छे से और इसको समझ लीजिए ना, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सारे बच्चों के समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये वाला प्रश्न और इससे पहला वाला प्रश्न, इसमें कोई बिल्कुल डिफरेंस नहीं है ना, बिल्कुल एज इट इज प्रश्न दिया है मैंने, तो इसको आप कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो एक बार इसको करके देखिए आप, है ना। चलिए करके देखिए इसको, करके देखिए इसको। चलिए, बिल्कुल आ गया होगा आंसर, कई बच्चों का आंसर भी आ गया होगा ना, बहुत अच्छा। देखिए इसमें क्या क्या दिया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है, और साधारण ब्याज मूलधन का 25/36, यानी ब्याज कितना है 25/36, और दर तथा समय क्या है, संख्यात्मक रूप से समान है। दर तथा समय संख्यात्मक रूप से कैसे है, समान, तो वह समयावधि यानी समय ज्ञात करना है, टी यानी समय ज्ञात करना है ना, समय टी फॉर टी यानी टाइम बराबर। तो लगा दीजिए फॉर्मूला वही 100 नोट के अंदर मल्टीप्लाई ब्याज। ठीक है बच्चों, 100 मल्टीप्लाई ब्याज, ठीक है ना। चलिए बेसिक कर सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई ब्याज 25/36 क्या है, 25/36। तो बच्चों देखो मैंने क्या बताया था, 100 का वर्गमूल होता है 10, 25 का 5, 36 का 6, 2 से काटो तो 3 बार, 2 से 5 बार। बच्चों ये 25 हो गया बटे 3 का भाग देंगे 8 सही 1/3 वर्ष। बच्चों अगर ऐसे आंसर नहीं दिया हो, 8 सही 1/3 में आंसर नहीं दिया हो, तो बच्चों फिर दिया होगा 8 वर्ष और 4 माह। क्या दिया होगा, 8 वर्ष और 4 माह दिया होगा। वो क्यों दिया होगा, एक बार इधर देख लीजिए ध्यान से, है ना, फिर इसको ध्यान से देख लीजिए। या तो ये वाला आंसर दिया होगा, ये वाला दिया होगा। देखो जो 1/3 है ना बच्चों, 1/3, 8 वर्ष तो कंप्लीट है, जो 1/3 है ना, इसको माह में कन्वर्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई 12, क्योंकि एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं ना, तो इससे कट गया 4 बार, 4 मंथ था, कितना आ गया 4 मंथ। तो विद्यार्थी एक बार इसको समझ लीजिए और लिख लीजिए, है ना, जिससे अगले प्रश्न की तैयारी करते हैं अपना। चलिए विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 हमारा। देखो प्रश्न नंबर 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 150 है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी प्रश्न है। चलिए इसको एक बार बेस से देख लेंगे, उसके बाद में अपन सॉर्ट देखेंगे ना। बेस क्या है, देखो इस पर बेस ध्यान दीजिए, ध्यान से देखो इधर सही बच्चे देखेंगे कि किसी राशि माना मूलधन x, मान लो ना, माना मूलधन x, माना मूलधन बराबर x। क्लियर है ना। देखो इसमें 2 समय दिए हैं, ओके, 2 समय दिए गए इसमें, और दर एक देखो समय है इसमें कितने के लिए, 3 वर्ष है और 4 वर्ष, ठीक है ना। दर यहाँ पे कितना है बच्चों, 6%, और ब्याज का अंतर कितना है बच्चों, ब्याज का अंतर है 150, कितना है 150 रुपये, है ना। तो जरा ध्यान लगा इधर क्या होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, 4 वर्ष में ज्यादा ब्याज आएगा, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में ज्यादा आएगा। तो देखो मूलधन मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई दर बटे, सिंपल सी बात, मूलधन समय दर बटे समय, जिस समय ज्यादा लिया हमने, ठीक है ना, ओके, माइनस, क्योंकि अंतर क्या है माइनस करते हैं ना। तो मूलधन समय 3 लेंगे अब, और ये दर 6 लेंगे बटे 100, इनका डिफरेंस दिया 150। भाई मूलधन हमने x मान लिया है, मूलधन हमने x ले लिया, ये समय ले लिया, ये दर ले लिया बटे 100, मूलधन x, ये समय और ये दर बटे 100, यानी ये 3 वर्ष का ब्याज है, ये 4 वर्ष का ब्याज, सीधी बात है। यानी 3 वर्ष का ब्याज, ये 3 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज, इनका डिफरेंस है ना वो 150 रुपया है ना। चलो तो अपन क्या करते हैं बच्चों, करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे अपन। देखो क्या करना है बच्चों, ऊपर तो 24x हो गया ना अपन 100, माइनस यहाँ पे 36x हो गया अपन 100 बराबर 150, सही है ना बच्चों। इनका एलसीएम तो 100 आएगा, ये पक्का है ना, दोनों 100, तो ऊपर 24x माइनस 18x बराबर 150। विद्यार्थियों अगर 24x में से 18x हटाएंगे 6x बचेगा, अपॉन 100 बराबर 150। नीचे क्या मान लिया इसके, क्या मान लिया हमने नीचे 1 मान लिया बच्चों, है ना। तो 6 से कटेगा बच्चों 25 बार, क्योंकि 25 चिक्का 150, और गुणा कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, x बन जाए x और
25 इंटू 100 करेंगे कितना आएगा 2500 रुपये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2500 रुपये। विद्यार्थियों ये हमने बेसिक किया है। कैसे किया है? बेसिक किया है, कुछ नहीं किया। देखो बहुत इजी प्रश्न है कि मूलधन हमने x मान लिया है, ये समय 2 दिए है, इसमें देखो 3 वर्ष 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया है, दर मानी 6% है। तो ये हमने 4 वर्ष का ब्याज निकाल दिया, ये 3 वर्ष का निकाल दिया, इनका डिफरेंस बराबर 150। ये 6 चौके 24x हो गए अपन 100, ये 6 थी 18x अपन 100। इनका एलसीएम 100 आएगा, 24x माइनस 18x है ना, 24x में से 18x कटाएंगे 6x बचेगा है ना, नीचे 100 है बराबर 150/1 हमने नीचे लगा दिया। तो 6 से काट दिया बच्चों इसको 25 बार, 25 का इसमें गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई बच गुणा कैच गुणा, ठीक है ना। तो 25 इंटू 100 करेंगे 2500 आएगा, x बन जा x आएगा। तो विद्यार्थियों मूलधन आ गया हमारा 2500 रुपये। कितना आ गया 2500 रुपये। अब इसका दूसरा जो पैटर्न है वो दूसरा पैटर्न देख लीजिए इधर है ना, पेपर में हमें ऐसे नहीं करना है, पेपर में ऐसे नहीं करना है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अपन इसका सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड मेथड्स क्या है? सेकंड मेथड्स बच्चों, सेकंड मेथड्स हमारा इसका क्या है? डायरेक्ट इस ट्रिक से है। देखो इधर क्या है, तो जरा ध्यान देना। इधर हमें क्या चाहिए? मूलधन। क्या चाहिए बच्चों? मूलधन चाहिए हमें, मूलधन। तो मूलधन बराबर बहुत सिंपल सी बात है कि 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज बटे समय, दर इंटू समय, दर इंटू समय। जी तो होता है बच्चों, बोलो। अरे भैया मूलधन बराबर जो सूत्र होता है, मूलधन निकालते हैं कौन से में से? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 में से अगर मूलधन का सूत्र निकालते हैं, जो मूलधन का फॉर्मूला निकाला जाता है वो होता है 100 गुणा ब्याज बटे दर इंटू समय। ये तो होता है, यानी P बराबर 100 मल्टीप्लाई SI बटे TR है ना, या RT। जी था ना। चलिए कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा एडिट करना है। देखो यहाँ पे ब्याज तो है नहीं, ये ब्याज का अंतर है, तो यहाँ ब्याज का अंतर लिखना बच्चों। गुरु जी यहाँ पे समय कहाँ है? समय इसमें 2 है, तो समय का अंतर लिख लो, समय का अंतर। अच्छा दूसरी बात, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर 2 दर दे रखी है, समय 1 दिया है तो दरों का अंतर कर देंगे। अगर 2 समय है, दर 1 है तो समय का अंतर कर देंगे। यानी जो चीज़ डबल है ना उसका अंतर ले देंगे नीचे, सीधी बात है, ठीक है। चलिए तो 100 मल्टीप्लाई ब्याज का अंतर 150 बटे दर कितनी बच्चों? 6 मल्टीप्लाई समय का अंतर जो 4 है और ये 3 है, इनका अंतर क्या आएगा? 1 आएगा ना। एक तो मतलब ही नहीं है। 6 से कर दो इसको 25 बार, 25 गुणा 100 कर देंगे बच्चों, आंसर आ गया 2500। इसमें देखो कितना किया हमने, जब 2500 आया ये तुरंत आ गया, एक लाइन का आ रही है समझ में? कुछ नहीं किया मैंने, 100 इंटू ब्याज बटे दर इंटू समय तो होता ही है। अगर यहाँ पे ब्याज नहीं है, ब्याज का अंतर है तो ब्याज का अंतर लिख दीजिए। अगर यहाँ पे समय नहीं है, समय 2 दिए हैं तो समय का अंतर कर दीजिए। अगर 2 दर है तो दरों का अंतर कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। 100 आ गया, जो ब्याज का अंतर 150 था, ये ना ब्याज का अंतर 150 बटे दर 6 और समय का अंतर 1 आएगा, क्योंकि 4 में से 3 कम कर देंगे 1 बचेगा। 6 से काटते हैं इसको, 150 को 25 बार, 25 इंटू 100 कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 2500। तो एक बार इसको लिख लीजिए बच्चों। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न नंबर 5 है ना कि कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यानी यहाँ पे समय दिया है, यहाँ पे कितना बोलो 5 वर्ष, यानी समय यानी T फॉर टाइम इक्वल टू दिया है 5 ईयर्स, कितना 5 वर्ष, समय 5। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती। कितनी होती? यानी दर यानी रेट 3% अधिक होती, तो ब्याज का अंतर कितना है? ब्याज का अंतर यानी ब्याज का अंतर दिया है 105 रुपया। कितना दिया बच्चों? 105 रुपये है ना। तो मूलधन ज्ञात करो, यानी मूलधन या हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है बच्चों। मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है ना, सिंपल सी बात ये। देखो जरा ध्यान दीजिए, इधर बिल्कुल सिंपल प्रश्न है कि देखो प्रश्न एक बार पढ़ के देखो इसको है ना, कि कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कितने वर्ष के लिए दी जाती है? 5 वर्ष के लिए, ठीक है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती, यानी 3% अधिक होती का मतलब है बच्चों ये अधिक आ जाए, कम आ जाए, जीत आ जाए, हार आ जाए, इन सबका मतलब होता है अंतर। अधिक, मैं ये कहूँ मेरी आयु आपकी आयु से 3% अधिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तुम्हारी आयु और मेरी आयु का अंतर 3% अधिक है ना, यानी अंतर कितना आ गया? 3। क्लियर है ना? तो क्या होता है? 105 रुपये अधिक प्राप्त होते। कितने प्राप्त होते? यानी 105 रुपये अधिक प्राप्त होने का मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है? ब्याज का खेल चल रहा है, यानी ब्याज का अंतर आता है 105 रुपये। फिर अधिक आगे देखो, जहां भी अधिक आता है, अधिक का मतलब बच्चों अंतर ही होता है। अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। कम आ जाए तो भी अंतर होता है, उनका मतलब है ना, कम हो, अधिक हो, है ना, हार हो, जीत हो, इन सब का मतलब अंतर होता है।
ठीक है बच्चों। तो हमें चाहिए क्या, मूलधन। तो बच्चों मूलधन बराबर देखो 100 मल्टीप्लाई ब्याज का अंतर 105, ब्याज का अंतर कितना है 105 बटे समय कितना है 5। अगर दो दर है तो दरों का अंतर कर देंगे, दो दर है तो दरों का अंतर, अगर एक दर है तो एक बुझा जाएगी, ठीक है ना। फिर समय का अंतर कर देंगे, ठीक है। तो ये समय आ गया देखो नीचे 5, और ये दरों का अंतर है, ये दर का अंतर है, यानी 3% अधिक है ना, तो दरों का अंतर आ गया। चलिए इसको क्रॉस करते हैं, काटते हैं बच्चों। तो 5 से कट गया बच्चों, ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 तो ये 7 बार। तो बच्चों 100 इंटू 7 करेंगे कितना आएगा, 700 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर इसको अपन बेस से भी करते हैं ना, बेस से करते हैं तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 700 आएगा। कितना आएगा, 700। क्लियर बच्चों। कैसे निकालेंगे, इसमें दर आपको क्या माननी पड़ेगी, आर मान लेंगे, फिर आर प्लस 3 हो जाएगा, हुआ है ना। तो इस तरह से इसको करेंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। इसको अपन बिल्कुल नॉर्मल वे में है कि 100 मल्टीप्लाई ब्याज का अंतर बटे समय का अंतर, अगर दो समय है तो इंटू दर, अगर दो दर है तो दरों का अंतर कर देंगे, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप बिल्कुल अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों चलते हैं, सभी को राम राम, धन्यवाद। क्लास को शेयर कर दीजिए ना, क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार।